तो हरि बोल ही चल रहा है उनका, कर देते शुरू। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना यशोदानंदन ब्रज जना रंजना, यशोदा यशोदानंदन ब्रज जना रंजना, यशोदा यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
Hare Rama. Jai Gaurani Thai, Gaurani Thai, Jaya Gaurani Thai. हंस परिवर्तकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्तकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की श्री अयोध्यापुरी धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की शरयू मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी की श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौर निताय की श्री रामायण की श्री रामनवमी महामहोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamin iti namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Jnanatimirandhasya Yananjana-shalakaya Chakshuronmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapi Shri Guru Navamscha Shri Rupam Sagraja Sahagana Raghunathan Tam Sajivam Sadvaitam Tam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padhan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha में के पावन पर्व में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो रामायण के अंतर्गत वाल्मीकि महर्षि में वो कहते हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ किया गया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी और शेषरंग के द्वारा, तो उसके बाद वो समारोह वगैरह हो गया और सब चले गए। अतिथियों को विदा करने के बाद
राजा दशरथ जिनका मनोरथ सफल हुआ था, वो पुत्र उत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ बड़े सुख से रहने लगे। फिर आगे 8, 9, 10 श्लोक में कहते हैं, ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे अदिति दैवत्ये शोच संस्थेषु पंचषु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पाताविन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जनयद रामं दिव्यलक्षणसंयुतं। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब बीत गई, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौसल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। तो इस तरह से भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान आते हैं जैसे भगवता में धुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये दुष्टों का नाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। तो वैसे दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान को प्रकट होने की ज़रूरत ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि वो सबके हृदय में स्थित हैं। बस इच्छा करें तो उस व्यक्ति को पहला हार्ट अटैक आ जाएगा। संसार का पहला भी राक्षस हो, वो मृत्यु को तत्क्षण प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान लीला रचते हैं अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए विशेषकर, क्योंकि दुष्टों के साथ रहते हुए, उनके बीच में रहते हुए भक्ति करते करते भक्तों को इतनी समस्याएं होती है। तो ऐसे भक्तों को करने के लिए या फिर उनको आकर्षित करने के लिए और उनके द्वारा बाकियों को भी आकर्षित करने के लिए भगवान युग युग में प्रकट होते रहते हैं। नामास्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने। तो हम देखते हैं, हम पहले नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद को आह्लाद आनंद देने के लिए प्रकट हुए। फिर हिरण्यकश्यप वक्ष, वो सेकेंडरी है, वो तो हो ही जाएगा। भगवान के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है राक्षसों को मारना। तो इसलिए इस संसार में आज की तारीख में भी कितना भी जो असत संस्कार हो या इसके कारण जो दानवी जैसा समाज है या राक्षसी समाज और उनके अत्याचार चलते हैं, तभी भक्तों को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। पता होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ में है। जब तक हम भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण अवतार कृष्ण प्रकट होते हैं कलयुग में अपने नाम के रूप में। तो जब हम नाम ले रहे हैं तो भगवान प्रकट होते हैं, तो दुष्टों का संहार कर देंगे। और विशेषकर दुष्ट लोग हैं हमारे ही हृदय में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य, ये जो 6 रिपु या 6 अनर्थ या 6 शत्रु है हमारे, हम सबके अंदर ही है। हम जाते सोचते कि ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है। मेरा शत्रु बैठा है पाकिस्तान में नहीं, आपके ही हृदय में बैठा है। तो इससे निपटना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भगवान प्रकट होते हैं कि जिससे कि हमारे ये जो सभी अनर्थ है उनको नष्ट करने के लिए। तो हम परसों के दिन हमने चर्चा की थी बाल कांड के बारे में, और कल के कक्षा में हमने अयोध्या कांड की उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज देखेंगे अरण्य कांड के बारे में। तो उसके पहले हम अंत में बता रहे थे कि पूरा जैसे अयोध्या कांड है, तो जैसे आज के समाज में कांड कहते हैं ना, कांड बहुत खतरनाक वर्ड है तो ये बड़ा कांड क्या था, ये असत्संग का कांड हुआ कि कई ने मंथरा का असत्संग किया और उसके कारण उसकी मति मारी गई। और फिर पूरा जैसे रामायण जो चल रहा था अच्छे से, रामलीला, उसमें एक तरीके से देखा जाए तो पूरा परिवर्तन आ ही गया और देखा तो बाजी पलट गई उसमें। तो ये लेकिन भगवान की ही योजना है। तो असत्संग त्यागना ज़्यादा महत्वपूर्ण है सत्संग से भी। प्रभुपाद अपने ग्रंथ में, चलो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को कोट करते हैं, उनके एक गीत को कहते हैं, सत्संग छाड़िया कहनु असते विलास ते कारणे लागिला मोरा कर्मबंध फास।
मैंने सत्संग को त्याग दिया, नरोत्तम दास ठाकुर अपनी नम्रता में कह रहे हैं, सत्संग छाड़िया कईनू, शराब पिया होगा वगैरह। नरोत्तम दास ठाकुर ने नहीं किया, लेकिन व्यक्ति का जब पदभ्रष्ट हो जाता है या सत्संग से दूर चला जाएगा तो सब, जैसे अजामिल के बारे में देखते हैं, सब पाप कर्म में वो लग गया। सत्संग छाड़िया कईनू असते विलास ते कारणे लागिला मोरा कर्मबंध फांस। जैसे फांस लगता है तो व्यक्ति सांस नहीं ले पाता और प्राण त्याग नहीं पड़ते, तो वैसे हमारा भक्ति के जीवन को फांस लग जाएगा और हम भक्ति कर नहीं पाएंगे और भक्ति छोड़ भी देंगे। जितना अधिक मात्रा में असत्संग करेंगे उतना। इसलिए हर किसी स्थिति में असत्संग को त्यागना ही चाहिए। चैतन्य महाप्रभु काफी बार उद्धृत करते थे एक श्लोक को, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारंपरम जिगमशयोर्भवसागरस्य संदर्शिनां विषयिनां अथयोषितांश्च आहंत हंत विषभक्षणतोऽपि असाधु। तो ये महाप्रभु बहुत बार कोट करते थे कि निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, जो निष्किंचन है, विशेषतः जो साधु है, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी, इनको तो ज़्यादा ही लागू होता है, लेकिन गृहस्थों को भी लागू होता है क्योंकि वो भी असत्संग में मारे जा सकते हैं, भक्ति उनकी क्षति प्राप्त कर सकती है। तो कहते हैं कि निष्किंचन से भगवत भजनोन्मुख से, जो भजन उन्मुख है, तो पहले तो हम कृष्ण से विमुख हो गए थे, अभी कृष्ण उन्मुख है या भजन उन्मुख है, भजन के द्वारा ही कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो भजन उन्मुख जो है, पारम परम जगमशयोर भवसागर से, जो भवसागर जो है जन्म मृत्यु का इतना बड़ा सागर, उसका एक तरीके से पार अंत है ही नहीं, है लेकिन इतना दूर है कि दूरांत है। दूरांतो एक्सप्रेस है ना, कोलकाता से लेके मुंबई तक है शायद, करीबन 1500 किलोमीटर, बहुत अंत है जिसका गंतव्य दुरांतो एक्सप्रेस। तो वैसे जन्म मृत्यु, वही दुरांतो एक्सप्रेस कुछ भी नहीं है, 2000 किलोमीटर वगैरह। तो जन्म मृत्यु का सागर वो इतना बड़ा है, उसको तो पार करना प्राय नामुमकिन है। तो पारम परम जुगुमिशयोर भवसागरस्य, उनके लिए संदर्शिनाम योषिताम अथ संदर्शिनाम विषयिनाम अथ योषितांश्च। तो ऐसे लोगों को विषयों का संग करना बहुत ही खतरे का है, बहुत डेंजरस है। विषयनाम अथ योषितांश्च, और ऐसी स्त्रियां जो विषयी है, भोग करने के लिए प्रवृत्त है, तो ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए। हाँ, हंत हंत विषय भक्षण तो अपया साधु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इससे अच्छा है कि भला मैं, इससे अच्छा है कि मैं एक ग्लास जहर ही पी लूँ। हाँ, हंत हंत विषय भक्षण तो अपि असाधु, बजाय इसके कि मैं असाधुओं का संग करूँ। तो आप एक ग्लास जहर भी पी लेंगे तो इतना समस्या नहीं है जितना कि आप असत्संग करेंगे उससे। क्योंकि एक ग्लास जहर पियेंगे तो क्या होगा, कीजिए मत, लेकिन अगर किए करेंगे तो क्या होगा, स्थूल शरीर चला जाएगा। स्थूल शरीर चला जाएगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य, उसको में कुछ बड़ी बात नहीं है। जन्म मृत्यु के चक्कर में हम सब फंसे हैं। हमने कितने करोड़ों बार हम मरे हैं, करोड़ों बार हमने नए जन्म नए शरीर को प्राप्त किया है। अब ये शरीर भी छूट जाएगा, मृत्यु तो आना ही है, और उसके बाद नया शरीर मिल ही जाएगा। अगर भक्ति में सफल नहीं हुए, शुद्ध भक्ता नहीं बने, भगवत धाम नहीं जा पाए तो वो स्थूल शरीर ले लेगा जहर। लेकिन अगर किसी असाधु का या किसी विषय का संग करेंगे तो हमारे एक सूक्ष्म या तीर्थ क्षेत्र जाना चाहिए, जो भी काफी जंगल में हो सकते हैं, जैसे वृंदावन है, मायापुर भी नवद्वीप है तो वहाँ भी है वैसे वन। तो ऐसे स्थान पे जाके भक्ति करनी चाहिए। तो ठीक है, हम वो जाए ना जाए, लेकिन अभी हम सभी ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, हम सब अभी अरण्य में प्रवेश करेंगे भगवान राम जी के साथ। 14 साल का वनवास हुआ है तो वो प्रवेश करते हैं। तो तापसों के आश्रम मंडल में उनका सत्कार होता है जब राम जी प्रवेश करें। कल हम देखे थे
तो उनके वन के भीतर वहाँ एक राक्षस रहता है विराध नाम का। तो एक तुम्बुरु करके जो गंधर्व हैं उनको शाप प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में होता है। तो उनका और राम जी का बड़ा घमासान युद्ध होता है, राम लक्ष्मण दोनों करके उसको मार डालते हैं और उसके शरीर को दफना देते हैं। और उसके बाद फिर वो दूसरे जाते हैं, शरभंग मुनि के आश्रम पे वहां जाते हैं, वहां देवताओं के दर्शन। उमरे विग्रहाराधन नित्यानाना मंदिरा युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। पंक्ति श्री विग्रह आराधन, भगवान के अलग अलग श्रृंगार हो, काफ़ी बार करते हैं वैसे, लेकिन एक बड़ा सुबह का श्रृंगार होता है, जैसे राजवेश में होता है वो, और फिर शाम के समय शयन वेश गोप वेश होता है,
और इसके अलावा बीच में भी, क्योंकि समर का सीजन को भी बदलते हैं, आते हैं गुलदस्ते, और अपने भक्तों को भी इसमें लगाते हैं। मंदिर मार्जन, तो मंदिर का परिसर अल्टर क्लीन, लेकिन मंदिर हॉल जो है उसका सफाई करना, पूरा मंदिर का प्रांगण है उसकी साफ सफाई करना, ये सब सेवा अकेले गुरु कैसे कर पाएंगे, लगा देते हैं। प्रभुपाद को एक बार उनके शिष्यों ने पूछा कि आपने दिया इत्यादि, हम आपके प्रति जो ऋण है उसको कैसे अदा करेंगे, क्या कर सकते कुछ? प्रभुपाद वैसे तो कर ही नहीं कर सकते कुछ, फाड़ के हम से बना दे और गुरु महाराज को दे, और ऐसे करोड़ों जन्म करें तो भी वो चुकता ही नहीं कर पाएंगे, तो असंभव है। क्योंकि वो हमें कृष्ण देते हैं, कृष्ण जिनको प्राप्त हुए हैं तो सब कुछ प्राप्त हुआ है संसार में। कृष्ण से तो मार कृष्ण देते, आपको सब कुछ आ जाएगा आपके पास। ये मूर्खता से लोग सोचते हैं कि अगर मैं कृष्ण को शरण जाऊँ सब कुछ त्याग कर तो मैं तो कंगाल बन जाऊंगा, यानी कुछ नहीं, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे, भूखा रहना पड़ेगा बिना वस्त्र में, बरसात में। नहीं, योगक्षेमम वहाम्यहम, कृष्ण कहते हैं जरूरत है वो सब दे दूंगा मैं, साक्षात कृष्ण भगवान करेंगे पूर्ति। और शास्त्र में कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उड़ीसा में स्थित रेमुणा में गए और गोपीनाथ के जो दर्शन किए उन्होंने, कैसे क्या, ये तो अच्छा ही विचार है कि वो मुझे गोपाल को वृंदावन में अच्छा खिलाना चाहते हैं तो उनको देना है। तो भगवान ने चोरी की खीर उनके लिए, देखिए भगवान वो खाली 5000 साल पूर्व नहीं चोरी करते थे, अभी भी चोरी करेंगे आपके लिए, अतः चोरी की जरूरत नहीं है, वो लक्ष्मीपति है, लेकिन यहाँ किया उन्होंने। और वो पुजारी को बोला जाओ, लेकिन पुजारी का ड्यूटी था नहीं, वो तो सर्विंग, ऐसे जैसे आज प्रसाद होगा डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें सर्विंग टीम रहेगी, उनको बोला जाएगा 4-5 भक्तों को आपको सर्विंग करना। यहाँ पुजारी का रात में मध्य रात्रि में सर्विंग चलता नहीं था, लेकिन भगवान ने उसका स्पेशल शेड्यूल बना दिया, चलो जाओ उठो पहले तो स्नान करो, क्योंकि भगवान पूरी के बारे में कुछ चल दिया उन्होंने, स्नान तो ऐसे है तब प्रेम में मत्त रहते हैं। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। प्रतिक्षण आस्वादन करते हैं गुरु भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला का। तो हम भगवान का नाम लेते समय भी भगवान को याद नहीं कर पाते, क्योंकि अपराध और अज्ञानी हैं। अज्ञान और अपराध के कारण बहुत समस्या होती है। लेकिन गुरु हर क्षण भगवान को याद कर रहे होते हैं, तो आस्वादन करते हैं। तो ऐसे गुरु को याद करना, उनकी लीलाओं को याद करना, उनके उपदेशों को याद करना, ये शिष्य का कर्तव्य बनता है। तो गुरु भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, करने की उनकी क्षमता होती है और करते ही रहते हैं। यहाँ देखते हैं हम, लक्ष्मण जी ने इतना अच्छे से पर्णशाला बनाया। राम जी ने कोई ज़्यादा उपदेश नहीं देता, बस एक पर्णशाला बना दो। लेकिन कैसे पर्णशाला होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पूरा परफेक्ट जानते हैं लक्ष्मण जी। और फिर वो किया, और फिर वो तीनों मिलके गोदावरी में स्नान करते हैं। फिर वहाँ अचानक वो जब होते हैं, गोदावरी से स्नान करने के बाद आते हैं, तो वहाँ अचानक एक राक्षसी आ जाती है जिसका नाम शूर्पणखा है। तो उसके जो नख है वो सुर्प के समान, यानी क्या कहते हैं उसको, सूप, क्या कहते हैं आप, सुपा शायद, जो जिसमें हम धान को ये करते हैं ना, तो उसके समान बहुत बड़े थे उसके, विशाल महाकाय थी वो, राक्षसी थी वो। तो इसलिए उसका नाम शूर्पणखा था। तो वो आ गई और देखा राम जी बड़े सुंदर है, राम जी के प्रति बड़ी आकर्षित हुई। तो यहाँ मैंने पढ़ा, तो संस्कृत में पता नहीं, लेकिन हिंदी में उन्होंने लिखा है कि ब्रैकेट में वो अपना रूप बदल कर आई। लेकिन कुछ कुछ जगह पे बताया है कि इतना काम वासना से वो आकर्षित हुई थी राम जी के प्रति कि अपने रूप बदलना ही भूल गई। वो तो राक्षसी थी, रूप बदलना जानती थी, सुंदर स्त्री के रूप में आ सकती थी। लेकिन काम वासना ऐसी है, व्यक्ति को अंधा बना देती है। तो आ गई बस मानव के पास। राक्षसों में काफ़ी ताकत रहती है, लेकिन इसकी काम इच्छा जागृत हो गई, तो बस भोग करना है। प्रेम और काम में अंतर यह है कि काम में भोग करने की, खुद के भोग करने की इच्छा होती है, और प्रेम में जिनसे प्रेम है उनकी सेवा करने की इच्छा रहती है। तो ये आई, काम से अंधी हो गई थी, तो ऐसे ही आ गई वो, और बोलती है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, तुम भी जवान है ना, तो हम दोनों अच्छा सा भोग करेंगे। वो सुंदर थी ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि वो आई थी राक्षसी के रूप में। उसका ऐसा बड़ा पेट था, जांघें ऐसी थी हाथी के समान, और आंखें एकदम राक्षसी है वो, दिखने में कैसी रहेगी वो, विकराल वगैरह। तो कह रही है मैं सुंदर हूँ, तुम जवान हो, चलो हम भोग करते हैं। ये सीता को भूल जाओ, अपने भाई को भूल जाओ, उन दोनों को मैं खा जाऊंगी, रास्ते का किस प्रकार की बुद्धि रहती है। तो जो काम से अंधा होता है, वैसे तो राक्षसी है, इसके बिना भी कोई नहीं, पुरुष तो भी वो ऐसे ही है, लेकिन फिर भी काम से व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है। अलग अलग प्रकार के अंधे लोग रहते हैं। जन्मांधा अलग है, जन्म से अंधे होंगे कुछ, जो भी है पूरे संसार में पता नहीं 800 करोड़ लोगों में हो सकते हैं कुछ 1-2 करोड़ शायद अंधे, जन्मांध। लेकिन कामांध सभी रहते हैं, मदांध सभी रहते हैं, धनांध भी काफी रहते हैं। धन से अंधा हो जाता है व्यक्ति, कुछ भी करता है। जैसे औरंगजेब हम देखते हैं, उसने बस मार डाला अपने पिता को और भाइयों को, तो वो एक बड़ा कमीना था। लेकिन बाकी सब छोटे कमीने भी बहुत सारे संसार में। धन के कारण अंधे हो जाते हैं, मद के कारण अहंकार चढ़ जाता है, मुझ में ये विशेषता है जो किसी में नहीं है, या मेरे समान कोई नहीं है, मेरे जितनी क्षमता और किसी में नहीं है। उसको समझ में नहीं आता कि ये भगवान की कृपा है जिसके कारण हमारे पास शक्ति है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि पावरफुल और दूसरा होता है एम्पावर्ड। पावरफुल यानी शक्तिशाली, एम्पावर्ड यानी शक्ति प्राप्त। तो दोनों के पास शक्ति है, लेकिन अंतर यह है सोच में अंतर है। दोनों के पास शक्ति है, लेकिन सोचने वाला जो शक्तिशाली है, यानी जो सोचता है मैं शक्तिशाली हूँ, वो सोचता है ये मेरी शक्ति है, भगवान को भूल जाता है। लेकिन जो शक्ति प्राप्त है, यानी जिसको पता है ये भगवान की शक्ति है, मुझे प्राप्त हुई है कुछ मात्रा में भगवान की कृपा से, तो चलो मैं इसको भगवान की सेवा में अर्पण कर दूं, उपयोग में लाऊं। तो उस तरह से वो नम्र रहते हैं। कितना भी शक्ति हो, कभी व्यक्ति अहंकारी नहीं बन सकता अगर वो जब भगवान को शरण रहता है और गुरु के द्वारा वो श्रवण नित्य करता रहता है। कभी अहंकार हो ही नहीं सकता, नहीं अहंकार से। अहंकारी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, वो तामसिक है, शुद्ध भक्ति कर ही नहीं सकता। प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे कृष्ण ने 2 बार परीक्षा ली। बार यानी पहले समय कि मेरा सब कुछ छीन लिया, और उनका विचार था कि मेरे गुरु महाराज के सभी जो शिष्य हैं प्रायः ब्रह्मचारी हैं और सन्यासी हैं,
उनके पास तो कुछ धन है ही नहीं, बेचारों को इतना सारा प्रचार करना है, मंदिर बांधने वगैरह, पैसे तो है ही नहीं उनके पास। तो मैं गृहस्थ होने के नाते मुझ में काफ़ी सारी क्षमताएं हैं, एबिलिटीज़ हैं, तो मैं इसके द्वारा बहुत अच्छे से मुनाफा वगैरह लेकर बहुत पैसा कमा कर मैं इनको बहुत धनराशि प्रदान करूंगा, मंदिर को चलाना वगैरह सब मैं अपने धन के द्वारा करूंगा। तो इसलिए प्रभुपाद गृहस्थ के रूप में अलग अलग व्यवसाय करते थे। और लेकिन भगवान की इच्छा कुछ अलग ही थी कि आपका धन नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। तो इसलिए जो उनका जो अंतिम जो कारोबार रहा, जिसमें करीबन उन्होंने 40,000 रुपये लगाए थे, शायद कानपुर में ही था, कानपुर में था, हाँ कानपुर में शायद अंतिम उनका प्रयास रहा। तो उसमें इतनी बड़ी विफलता आ गई, सब वो धन चोरी वगैरह हो गया। तो जब हो गया सब, बाकी भी भगवान के जो द्वारा उनको दिखाया गया था मार्ग, उसमें वो समझ में आ रहे थे कि भगवान मुझे खींच रहे, और अंततः तो ये भी एक तरीके से विफल ही हो गया। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था 40,000 रुपये उन दिनों में, 1965 के पहले, बहुत बड़ा रकम है ये। तो लेकिन वो विफल हुआ। तो प्रभुपाद हंसे और कहे यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शने, जिसके ऊपर मैं अपनी असीमित कृपा करता हूँ उसका सब कुछ धीरे धीरे छीन लेता हूँ। आपके लिए नहीं है, डरिए मत। जो शुद्ध भक्त होता है वो कहता है भगवान मुझे आप चाहिए, इस संसार की चीज नहीं, आप चाहिए मुझे। लेकिन फिर भी बोल तो रहा है, लेकिन थोड़ा कुछ चीज़ों से आसक्त है। तो लेकिन हृदय में तीव्रता भी है, भगवान की प्रति भक्ति भी अति तीव्र है। तो भगवान देखते हैं कि ये थोड़ा उसमें समस्या हो रहा है उसको, तो ये चीज़ मैं निकाल देता हूँ। तो इसलिए ऐसे भक्त का निकाल लेंगे। हम आसक्त हैं तो हमारी सब चीज़ें हमारे पास ही रहेंगी, भगवान नहीं छीनेंगे वो, क्योंकि हम आसक्त हैं, हम चाहते हैं कि नहीं चीज़ें हमसे चली जाए। और उल्टा अगर अपराध करते हैं भक्तों के, तो हमारी भौतिक इच्छाओं की भी पूर्ति कर देंगे भगवान। अज्ञान के कारण भी भौतिक इच्छाएं रहती है। तो आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, या जो बड़ा बड़ा पैसा चाहिए, आपको सब मिल जाएगा। मुक्तिम ददाति करिचित स्मन भक्ति योगम, यहाँ तक कि मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन भगवान नहीं प्राप्त होते। भगवान प्राप्त होने के लिए व्यक्ति को सिर्फ भगवान के प्रति ही लगाव होना चाहिए। मुझे भगवान आप ही चाहिए बस, और कुछ नहीं। फिर वो जब भगवान को चुनता है और भगवान आ जाते हैं, तो भगवान फिर उसको बाकी सब कुछ भी दे देंगे। भगवान दयालु भी हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा करेगा, इसलिए भगवान दे देंगे। तो इसलिए हमें भगवान के प्रति पागल होना चाहिए, कृष्ण के प्रति पागल होना चाहिए। और ऐसे गुरु महाराज होते हैं, इसलिए गुरु की सेवा दिलो जान से, जी जान लगा कर करनी चाहिए। तो यहाँ फिर ये शूर्पणखा काम की वासना से अंधी हो गई वो, और आ गई। फिर राम जी ने उसके साथ थोड़ा सा मजाक करते हुए कहा कि तुम्हारा नाम क्या है वगैरह पूछा, कौन हो तुम? बोले मैं रावण की बहन हूँ। रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा, बहुत मशहूर असुर है वो। तो लेकिन जो भी हो, तो मैं उसकी बहन हूँ और मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। या बाजू में मेरे खर दूषण करके 2 भाई हैं, और ये जनस्थान वगैरह ये हमारा ही एरिया, इधर हजारों राक्षस है। हम ऐसे ही मुनियों को अगर कच्चा चबा के खा जाते हैं हम लोग। तो अपने क्या परिचय दे रही हो, जबरदस्त। और है वो असलियत में, झूठ नहीं बोल रही हो। तो फिर राम जी कहते अच्छा, तो वो कहते देखो मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये बड़ी रूपवती तो है ही, बड़ी पतिव्रता भी है, तो मैं इससे संतुष्ट भी हूँ। तो मुझे दूसरी इच्छा नहीं है सेवा करने की। अगर मुझसे पत्नी के रूप में स्वीकार करोगी तो उसको तुम्हें सौत के साथ रहना पड़ेगा, समस्या हो जाएगी। लेकिन देखो तो मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, ये क्या कम है क्या? सुंदर, कितना सुंदर है देखो। और ये अकेला है बेचारा, अकेला आया है। तो क्यों ना इसके साथ तुम विवाह कर लो। तो वो देखती है, अरे हाँ ये भी क्या कम नहीं है। तो गई उसके बाद देखिए कितना वेश्यावृत्ति होती है, जो काम से अंधा हो जाता है। हाँ, ये नहीं तो वही सही, वो नहीं तो तीसरा सही, तीसरा नहीं तो चौथा सही। तो भौतिक है ये काम वासना, तो इसलिए इसमें वेश्यावृत्ति रहेगी जरूर। एक कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं कर पाएगा उसको। वो गया उसके प्रति काम वासना से गया और उसके साथ भोग किया, उसका भोग किया, जो भी किया, फिर वो संतुष्ट नहीं होगा। फिर वो किसी और के साथ, किसी तीसरे के साथ, ये इसका नाश कभी अंत होता ही नहीं। लेकिन प्रेम में क्या होता है, एक ही व्यक्ति, उसकी ही मैं सेवा करती रहूंगी, सेवा करता रहूंगा। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, वो तो कहती है कि 7 जन्म में मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, या जन्म जन्म मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, और इनकी दिलो जान से मैं सेवा करूंगी। तो एक तो पतिव्रता स्त्री है और दूसरा वेश्या है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि काम की वासना से अंधी होकर वेश्या न बन जाए, जैसी इसकी है। ये तो राक्षसी है,
लेकिन फिर भी तो फिर वो लक्ष्मण के पास गई कि भाई तुम मुझे, भाई यानी भाई नहीं बोली वो तुम मुझे स्वीकार करो, है ना, तुम भी कुछ कम नहीं हो, हम दोनों अच्छा सा भोग करेंगे वगैरह वगैरह, है ना। तो वो बोले देखो मैं तो ये राम जी का सेवक हूँ, तुम अगर मेरी पत्नी बनोगी तो मैं तो उनका सेवक ही, तुम दासों की दास बनोगी, दासी बनोगी, दास दास दासानुदास, उसको वो मंजूर नहीं था। तो ये नहीं ठीक, तो तुम राम जी के पास जाओ, अरे वो राजा है भाई, बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, बहुत कुछ शक्ति है उनमें, अयोध्या के नरेश है वो, तुम जाओ, वो 2 पत्नियां क्या 1000 पत्नियां स्वीकार कर सकते, जाओ उनके पास। तो फिर से आई राम जी के पास, तो राम जी ने फिर से नकार दिया उनको लक्ष्मण के पास। तो वो समझ गई ये तो मेरा फुटबॉल बना रहे हैं, हाँ, ये दोनों की भी कोई इच्छा नहीं है मेरे साथ भोग करने की वगैरह। और इस सब का कारण है ये सीता, ये बीच में आ रही है, तो राम और मेरे बीच में सीता ही है। तो तुरंत वो सीता को खाने के लिए ऐलान कर दिया उसने, मैं ये सीता को ही अभी खा जाती हूँ। और वो बड़ी सीता की तरफ तुरंत राम जी ने लक्ष्मण को संदेशा भेजा कि अंत कर दो इसका, अंत यानी इसका नाक कान काट दो। तो तुरंत लक्ष्मण ने अपने तलवार निकाली, इसके नाक और कान ही काट दिए। तो बहुत रक्त प्रवाह हुआ और वो चिल्लाई, अपने नाक कान को पकड़कर वहाँ से भाग के चली गई वहाँ से। और बाजू में ही उसका एक राक्षस सेना जो थी, तो वो बाद में जाती है खर के उधर ही जनस्थान में, जो खर उसका भाई था उसको बताती है कि कैसे ये जालिम ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। हाँ, मैं तो प्रेम के कारण गई थी, हाँ, अच्छे भाव से वगैरह, हाँ, सेवा करती थी मैं उसका, हाँ, लेकिन देखो कैसे दुर्व्यवहार किया इसने। तो ऐसे जब हम काम वासना से प्रेरित हो जाते हैं तो हम पूरा उल्टा ही बोलना शुरू कर देते हैं, जो सत्य है उसको नहीं बोलेंगे, असत्य बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि काम भी असत्य ही है, वो सत्य नहीं है, वो क्षणभंगुर है। जैसे हमने अभी चर्चा की, एक व्यक्ति को छोड़कर फिर दूसरे के पास हम काम वासना रखते, फिर तीसरे के पास, चौथी चीज, 5वां व्यक्ति, छठा चीज। ऐसा ही वो वेश्यावृत्ति कैसे बदलती रहती है वो अपने ग्राहक को, वैसे ये बदलती जाती है। तो हम असत्य का आश्रय ले रहे हैं तो असत्य बोलना ही पड़ेगा। जो काम वासना की वशीभूत हो जाएगा काम से अंधा होकर, वो असत्य ही बोलेगा। लेकिन प्रेम सत्य है, क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, तो वो जिनका होता है वो सत्य ही बोलेंगे। इसलिए असलियत में सत्यवान व्यक्ति वही होता है जो भगवान, जो परम सत्य है, उनका आश्रय लेता है। तो फिर खर को उसने उकसाया कि जाओ करो कुछ, उसका वध कर दो उसका, ये राम का, लक्ष्मण का। तो फिर वो 14 राक्षसों को भेजता है, लेकिन राम जी ये जो 14 राक्षस भेजे गए थे इन सब का वध कर देते हैं। तो फिर शूर्पणखा फिर से आ जाती है और कहती है, अरे देखो उन्होंने तो राक्षसों को मार डाला, मैंने देखा, वो युद्ध में मार डाला उनको, तो तुम बहुत शक्तिशाली हो खर, तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। तुम उसका गुणगान करती है कि ये करो वो, तुम शक्तिशाली हो, उकसा देते हैं। तो ये सब अनर्थ है। जो एक किसी वासना से छाड़ित हो गया, वो उसमें फंस गया, तो वो अलग अलग दुष्कर्म करता जाएगा। तो अब ये उकसा रही है, उसको पता है राम काफी शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी उकसा रही, उसको जो बदला लेना है उसको। तो फिर क्रोधित हो गई वो, उसकी काम वासना पूर्ति नहीं हुई, अभी क्रोध हुई। कामात संजायत क्रोधात, क्या है, कामात क्रोधो अभी जायते, काम पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ जाता। अब ये बड़ी क्रोधित है, बदला लेना चाहती है, खुद तो बदला ले नहीं पाई, सीता को खा नहीं पाई, उसके ही नाक कान कट गए। तो अभी वो 14 राक्षसों को भेज के वो भी मारे गए। तो खर्क बोलती है, तो खर्क शायद दूषण को भेजता है पहले, और दूषण के साथ 14,000 राक्षस भेजे जाते हैं। तो ये आ जाता है और इनका घमासान युद्ध होता है। लक्ष्मण को राम जी कहते हैं कि तुम सीता का ध्यान दो गुफा में, मैं इनके साथ निपट लेता हूँ। और अकेले राम जी बताए इधर 2 मुहूर्त में, यानी करीबन 1.25 घंटे में वो पूरे 14,000 राक्षसों का अंत कर देते हैं, दूषण को भी मार डालते हैं। और बाद में खर आता है तो खर का भी वो नाश कर देते हैं। तो जो भी उसने प्रयास किया, सबको उकसाया, दोनों भाइयों को और ये सब उनके द्वारा भेजे गए राक्षस, सबके सब मारे गए, लेकिन फिर भी वो उसका जो ये है रुका नहीं। तो फिर वो लंका चली गई। लंका में रावण को उसने उकसाया। उसके पहले
खर के पहले त्रिशरा करके एक राक्षस भी था जिसके 3 सर थे, तो भगवान ने उसको भी मारा। फिर खर के साथ उनका बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और फिर खर का भी उन्होंने वध कर दिया। तो फिर वो रावण के पास जाती है और रावण को बोलती है कि तुम ये सीता का अपहरण कर लो, बहुत सुंदर है, और उसके अंग अंग का वो वर्णन करती है उसकी काम वासना को भड़काने के लिए। तो रावण तो काम वासना का मूर्तिमान स्वरूप है। जो जय विजय वैकुंठ में द्वारपाल थे, जो बड़ी लंबी कथा है, जिनके द्वारा 4 जो कुमार है ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र, उनके द्वारा जो अपमान हुआ, तो उसके फलस्वरूप उनको ये शाप मिला कि आपको पृथ्वी पर 3 बार असुर योनि में जन्म लेना होगा। तो सत्ययुग में आए वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया भगवान नरसिंहदेव ने, और हिरण्याक्ष का भगवान वराहदेव ने। फिर वो त्रेता युग में आते हैं रावण और कुंभकर्ण के द्वारा, जिनका राम ने वध किया। और वही फिर द्वापर युग में आते हैं शिशुपाल दंतवक्र के रूप में, जिनको कृष्ण मार देते हैं। तो ये 6 रूप में जो आए हैं, तो हर कोई एक अनर्थ को प्रदर्शन करता है। जैसे शिशुपाल द्वेष को, तो वैसे ही जो रावण है वो काम को दर्शाता है। और इसका जो शरीर है वो भी काम वासना से भरा हुआ है, तो इसलिए इसके सर काटने के बाद भी दूसरा सर बाहर आ जाता था। तो काम ऐसा है, इसको ऐसा कितना भी प्रयास करें निकालने का, ये वैसे नहीं जाएगा। जब कृष्ण की भक्ति करेंगे, काम कृष्ण कर्मार्पणे, जब कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ अर्पण करें अपने कार्यों को, तभी जाके काम से मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। अन्यथा वो उसका कितना बार ही शमन कर दे, यानी कितना भी ये करे, वो जाता ही नहीं। न जातु काम कामानाम शाम्येन उपभोगति हवीशा कृष्ण वर्तमेव भूयवेव अभिवर्धते। तो कहाँ है कि एक कामी का जो काम है, न जातु काम कामानाम शाम्येन उपभोगते, अगर उसको उपभोग भी करेगा व्यक्ति, जो भी कुछ चीज चाहिए हमें भोग करना है, तो भोग करने के बाद भी वो वासना जाएगी नहीं। ऐसा लगता है कि अभी शांत हो गया, होगी मेरी वासना पूर्ति, अभी कुछ समस्या नहीं, वही वासना द्विगुणित होके बाद में आ जाएगी थोड़े समय के बाद, और फिर चाहिए। और उसका उदाहरण भी दे रहे कि जो यज्ञ कुंड है, तो उसमें अगर बुझाना है उसको, तो पानी वगैरह डालना चाहिए, लेकिन अगर हविष्य डालेंगे, उसमें घी वगैरह डालेंगे, तो उसकी आग तो और भड़क जाएगी। भूय एव अभिवर्धते, तो जितना भोग में लग जाएगा व्यक्ति, उतनी उसकी काम वासना जो है वो और भड़केगी, और वो बढ़ती जाएगी। तो उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, तब जाके शांत हो सकता है और व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, अन्यथा नहीं। तो फिर जब रावण ने सुना सीता के पूरे अंग अंग का वर्णन, और उसने सुना कि वो तो दोनों मानव हैं, बोले उन दोनों मानवों को तो मैं ऐसे ही निपट लूंगा, मैं तो देवताओं को हरा चुका हूँ, राक्षसों को हरा चुका हूँ, मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, मैंने इंद्र को हराया इत्यादि। तो उसने फिर अकंपन करके एक राक्षस था, उसके साथ सलाह की उन्होंने कि कैसे सीता को हम अपहरण करने जाएंगे। और मारीच को मिलने गए वो, मारीच के पास जाने के लिए। तो मारीच से जब मिलते हैं वो, तो मारीच उनको बड़ा डांटता है। तो वो ताटका का पुत्र था, बड़ा था उम्र में, बूढ़ा था। तो वो कहे, अरे मूर्ख हो क्या, किसने तुम्हारे मति को भ्रष्ट किया है? कौन है जो तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें ऐसे कार्य के लिए प्रवृत्त कर रहा है कि तुम सीता का अपहरण करो? अरे उसका पति राम, और राम इतना शक्तिशाली है। फिर वो बताता है कैसे वो सिर्फ 12 साल का था जब विश्वामित्र मुनि, बालक ही था वो, जब विश्वामित्र मुनि लेके आए थे उसको। हम सब बहुत समस्या करते थे विश्वामित्र मुनि और अन्य ऋषियों की इसमें। तो उसने ताटका का वध कर दिया, और मुझे एक बाण मारा तो मैं 100 योजन दूर जाके, यानी 800 मैल दूरी पे जाके समुद्र में गिर गया। हाँ, तब से मैं र से जो भी शब्द है, उससे डरता हूँ। ये बहुत शक्तिशाली, और वो तो 12 साल का था, अभी बहुत बड़ा हो गया, वो जवान हो गया है, तो अभी तो उसकी शक्ति और बढ़ गई होगी, भूल जाओ तुम, हाँ क्या पागल हो गए हो। तो अच्छा उसको सलाह देता है वो। तो फिर रावण सोचता है कि हाँ सही में ये नहीं करना चाहिए, तो फिर वो वापस चला जाता है, रावण लंका में चला जाता है। तो फिर लेकिन फिर उसको उकसाया जाता है
इसके द्वारा, शूर्पणखा के द्वारा, कि किस प्रकार के तुम क्या कहते हैं उसको, यह डरपोक हो तुम, डरते हो तुम राम से, अरे तुम शक्तिशाली हो, ये हो, किस प्रकार के राजा हो, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, और तुम्हारी प्रजा में मेरे ऐसी हालत कर दी, बेहाल हो गई मैं, और तुम ये करते हो कहते हो। तो फिर उसको फिर से उकसाती है, तो वो फिर से जाता है मारिच के पास। और अभी वो मारिच की सुनने के लिए तैयारी नहीं, मारिच फिर से उसको एक प्रकार का सदोपदेश देता है, लेकिन वो सुनने के मूड में रहता ही नहीं। तो फिर मारिच को ही धमकी देता है कि तू सोच ले, तो मेरे हाथों से मारा जाने के लिए तैयार है या राम के हाथ से? तो राम के हाथ से तो शायद तुम बच भी जाओगे, तुम बस एक हिरनी का ये ले लो, क्या कहते हैं उसको, रूप ले लो, और फिर वहां से छलांग मारते 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 तुम जंगल में भाग जाना, तो राम जी तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, और फिर बाद में तुम राम को मार देना, या फिर मैं यहाँ तब तक सीता का अपहरण कर लूंगा। और गलती से अगर राम ने तुम्हें मार भी डाला तो भी कुछ समस्या नहीं, वो बाद में तुम मारे जाओगे, मोस्टली तुम जीत जाओगे, राम को मार पाओगे, लेकिन मारे भी गए तो बाद में है, लेकिन अभी मैं इसी क्षण तुम्हारी हत्या कर दूंगा अगर तुम मेरे प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किए तो इसमें मारीच सोचता है कि ये बजाय रावण के हाथों मारे जाना, इसमें तो नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये तो राक्षस है। राम तो बड़े शक्तिशाली हैं, वीर हैं, सद्गुणी हैं, या जो भी भगवान है, तो इनके हाथों से मारे जाएंगे तो मेरी सदगति हो जाएगी, अच्छा लाभ होगा इत्यादि, पुण्य पापों से मुक्त हो जाएगा इत्यादि। तो ऐसे सोचकर उसने सोचा कि राम के हाथों मारा जाना ही अच्छा है। तो किसी को लगा कितना नेक विचार का है मारीच, ये नेक विचार नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होने वाला है, भगवान उनके जो अंतरंग शक्ति सीता से पूरी तरह से वो विरह में चले जाने वाले हैं, तो वो राम जी को दुख दे रहा है। तो इसलिए मुक्ति की जो कामना है बहुत खतरनाक है, उसमें व्यक्ति अपने जो झंझट है, जो समस्या है, कष्ट है, उससे उभरना चाहता है, उससे मुक्त होना चाहता है, लेकिन हो सकता है उसमें वो दूसरों को तकलीफ दे। तो यहाँ वो राम जी को दुख देकर अपने आप को मुक्ति प्राप्त करवाना चाहता है। तो इससे वो भक्ति नहीं है, ये राक्षस ही विचार है। असलियत में वो अगर अच्छा भक्त होता राम जी का, अगर होता, ये है नहीं, होता तो सोचता था नहीं मैं तो रावण के हाथों मारा जाऊं तो भी चलेगा, लेकिन मैं राम जी को उनकी सीता से कभी विरह महसूस नहीं होने दूंगा, उनको अलग करने नहीं दूंगा। लेकिन ये मान गया फिर, और फिर रावण आ जाते हैं, तब मारीच आ जाता है एक सुंदर हिरनी के रूप में, जो सुवर्ण रंग का होता है, और उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, कैसे वो बहुत आकर्षक था। वो छलांग लगा रहा था इधर से उधर, इधर से उधर, करते 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 वो बराबर सीता देवी जब फूल चुनने के लिए गई थी जंगल में थोड़ी बाजू में, तो वहां पे वो उनके दृष्टि पटल में आ जाता है, दृष्टि क्षेत्र में आ जाता है। तो वो देखती है, बड़ी मनोहर है, वो आकर्षित हो जाती है, कितना सुंदर है ये। तो फिर राम जी को कहते हैं कि मुझे चाहिए, ये जो मृग है ये मुझे चाहिए, कृपया मुझे दीजिए, बहुत जल्दी हम, बस शायद 10 ही महीने बचे थे, हम चले जाएंगे अयोध्या में, तो अयोध्या में ये रहेगा हमारे बगीचे में, इसको मैं दुलारूंगी वगैरह। तो राम जी कहते हैं कि नहीं, ये तो ऐसा, इस प्रकार का हिरनी तो कभी देखा नहीं गया है, तो ये लगता है ये कोई हिरनी नहीं है, कुछ अन्य ही है कुछ, तुम इससे प्रलोभित मत हो। वो कहती नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, ये तो बहुत ही सुंदर है, इतना सुहावना है, ये थोड़ा ही ना कुछ खतरा कुछ है नहीं, तो आप लाइए मेरे लिए। तो फिर राम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि देखिए सीता कितना आकर्षित हो रही है, तो इनको मैं लाता हूं अभी। तो लक्ष्मण ने पहले ही सेंस कर लिया था कि है ना हो ये तो राक्षसी है। तो राम जी को बताते कि नहीं, ये तो राक्षस है, आप इसके पीछे मत जाइए, ये तो कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है। तो लेकिन राम जी भी मोहित हो जाते हैं सीता के इन वचनों से कि मुझे चाहिए चाहिए। तो ऐसे हम भी माया के लिए बहुत हट करते हैं, ये माया मृग है, ये मृग नहीं, जानवर नहीं, या हिरनी नहीं, ये मायावी हिरनी है, असलियत में तो राक्षस है वो। तो इस संसार में ऐसे बहुत माया मृग है जिसके पीछे हम पागल हो जाते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान, या फिर राम जी का भी गुणगान आता है, और कृष्ण का भी 11वें स्कंद में 5वें श्लोक में कहते हैं, त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं माया मृगम दयित इप्सित अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मैं उन महापुरुष के चरणों का वंदना करता हूँ।
तो जीव गोस्वामी कहते हैं ये तीनों को लागू होता है, कृष्ण, राम और श्री चैतन्य महाप्रभु। तो राम जी के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज स्वरूप सुरक्षित राज्य लक्ष्मी, जो त्याग करने के लिए बहुत ही मुश्किल है, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, त्यागने के लिए बहुत ही मुश्किल है, ऐसी राज्य लक्ष्मी जो अयोध्या नगरी थी, कितना धन लक्ष्मी, कितना वैभव था उधर। तो जो देवताओं के द्वारा सुरेप्सित, देवताओं के द्वारा भी इप्सित या इच्छित था, उसको उन्होंने त्याग दिया। क्यों राम जी ने त्याग दिया? क्यों? धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम, धर्मिष्ठ आर्य वचसा, वचसा वाक्यों को सुनकर, आर्य जो महान श्रेष्ठ आर्य वैदिक संस्कृति के अनुसार चलने वाले दशरथ महाराज, उनके वचनों की पूर्ति करने के लिए जो धर्मिष्ठ थे, तो वो यद अगादरण्यम, वो अरण्य में चले गए राम जी। और फिर कहते हैं माया मृगम दयित इप्सितया अन्वधावत, और फिर ये मायावी जो मृग था, मारिच, जो मृग के रूप में आया है लेकिन माया मृग है वो, उसके पीछे वो दौड़े। माया मृगम दयित इप्सित अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, ऐसे महान महापुरुष श्री राम जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। तो राम जी के लिए तो ये लिटरल मीनिंग बनता है, क्योंकि वो थे ही, वो था ही मारिच माया मृग। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बताया है ऐसे ही, लेकिन तीसरी लाइन, माया मृगम दयित इप्सितया अन्वधावत, हम सब जो माया मृग के पीछे दौड़ते रहते हैं, माया से प्रलोभित होते हैं, तो माया यानी माँ या यानी ये, माँ यानी नहीं, जो नहीं है उसको सोचते हम यही है, यही मुझे सुख देगा। तो ऐसे माया मृग के पीछे हम भागते। आईफोन, आई हैव माई फोन, बट इफ ओनली आई हैव आईफोन देन आई विल बी वेरी हैप्पी। क्या है माई फोन, आईफोन, आय है एक में, माय है, अहम ममेती है, दोनों खतरे वाले हैं। तो क्यों आय और माय के पीछे भागना है? माई फोन टू आईफोन, क्या प्रोग्रेस करने वाले हम थोड़े? वैसे हर किसी के पास दो कार के साथ हम जन्म लेते ही हैं, वो अहंकार है और ममकार है। जैसे जन्म लिया अहंकार, मैं ये हूं, और ममकार, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा ये, तो ममकार, दो कार के साथ हम आते ही हैं। या फिर एक तीसरी कार भी है जिसके साथ हमेशा रहते हैं, BMW, ब्लेमिंग, मॉर्निंग, वेलिंग, दोष, ब्लेमिंग, दोष देते रहते हैं हम, दोष ही कहेंगे ना, ब्लेमिंग, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा है, ब्लेमिंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग को क्या कहेंगे? शोक करते रहते हैं। एंड वेलिंग, क्या, जैसे चिल्लाते हैं शोक के मारे, मुझे चाहिए, ऐसे। तो ये भी कार है हमारे पास। तो 3 कार ऑलरेडी हो गई, क्यों चाहिए चौथी कार? जरूरत नहीं है, होगी वो 4 व्हीलर, ये आपके पास मल्टी व्हीलर है। तो आकर्षित नहीं होना चाहिए माया के द्वारा। कभी कभी मुझे भक्त बोलते हैं कि आप इतने सीनियर ब्रह्मचारी बन गए, आप क्यों 4 व्हीलर नहीं रखते? अरे आपसे जो जूनियर ब्रह्मचारी हैं उनकी भी कार्स हैं, बोलेंगे वो उनकी सेवा के लिए, डिपार्टमेंट के लिए लगता है, आप भी तो है, आप चाहिए तो आपकी भी कार हो सकती है ना, 4 व्हीलर क्यों नहीं आप लेते हैं? अरे मैं 4 व्हीलर बहुत नीचे है, मैं तो 1000 व्हीलर में प्रवास करता हूँ। 1000 ट्रेन में या 100 व्हीलर में। बोले क्या? बोले हाँ, मैं थोड़ा ही कम, मैं छोटा थोड़ा ही 4 व्हीलर वाला थोड़ा ही रहूंगा, मैं तो 100 व्हीलर में जाऊंगा। ट्रेन में जाएंगे हम आराम से, है कि नहीं? तो मूर्ख नहीं बनना चाहिए ऐसा, हाँ मेरी भी कार होनी चाहिए, हाँ तो मैं क्यों ना कार लूँ, क्यों झंझट लेना है? कोई बोलते कि आप केबिन क्यों नहीं लेते, आप सीनियर हैं, आपके सब ब्रह्मचारियों की केबिन है, आपका भी केबिन हो सकता है। मतलब केबिन क्यों? वो धूल खाता पड़ेगा। मैं तो इंडिया में, मेरा पूरा इंडिया ही मेरा केबिन है, वसुधैव कुटुंबकम, और उधर धूल खाता बैठेगा, उसको कौन पोंछता बैठेगा? मुझे आके उधर पोछा मारते बैठना पड़ेगा। और किस काम का है वो केबिन? किसी काम का नहीं वो केबिन। मैं संसार में आके सभी को प्रचार करूंगा, वो केबिन में कौन आएगा उधर? तो ऐसे प्रलोभित नहीं होना चाहिए। हमारे ही भक्तगण है, ये सब बोलने वाले हैं, ये भक्तगण ही है जो बोलते कि आपका केबिन क्यों नहीं, आपका कार क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसे गृहस्थों को भी उकसाएंगे, आपका भी कार होना चाहिए। पति पत्नी बच्चे सब जाके अच्छे से 4 व्हीलर में जा सकते हैं। अभी क्या वो कसरत कर रहे हो, 2 व्हीलर के ऊपर आप बैठे हैं, आपके बाजू में पत्नी बैठी है, उसके सर के ऊपर, कंधों के ऊपर बच्चे बैठे हैं, हाँ इतना सब समस्या। और कुत्ते पीछे भागते हैं आपके, सुबह सुबह मंगल आरती को जाएंगे तो कार होगी तो कुत्तों का आवाज बंद होगा। तो जरूरी नहीं है, फिर अन्य भी कुत्ते होते हैं जो मानव के रूप में होंगे, समस्या हो जाएगी। तो इसलिए प्रलोभित नहीं होना चाहिए। माया बहुत खींचेगी, हर किसी को खींचेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सबके लिए चैलेंज माया के द्वारा हमेशा है। तो फिर
वो मायावी मृग के द्वारा सीता देवी बड़ी आकर्षित हुई। राम जी फिर बोले लक्ष्मण को तुम ध्यान दो सीता का, मैं आता हूँ। तो ये अगर असलियत में मृग है, नहीं तुम बोल रहे नहीं हो, है तो मैं इसको पकड़ के लाऊंगा, अगर राक्षस है तो मैं इसको मार डालूंगा, लेकिन तब तक यहाँ सीता अकेली रहेगी, तो तुम ध्यान देना। तो फिर वो जाते हैं और ये दौड़ता है इधर से उधर। उसको एक ही कार्य था, भगवान को सीता देवी से दूर लेके जाना, जिससे कि वो अकेली पड़ जाए और फिर उसको उधर रावण अपहरण कर ले। तो इधर भागता है इधर भागता है ना, लेकिन राम जी के चंगुल से कैसे फंस सकता, कैसे वो बच सकता है। फिर अंततः तो राम जी समझ जाते हैं ये तो राक्षस है। फिर एक तीर चलाते हैं जो उसके मर्मस्थल में चला जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, हे सीते, हे लक्ष्मण बचाओ, बहुत जोर से। और प्राय राम जी की जैसे ही प्राय उसकी आवाज निकालता है, वो राक्षस ही है। तो राम जी दंग रह जाते, अरे क्या है ऐसे कैसे बोला इसने सीते, ये तो जरूर इसकी चाल है। लेकिन तब तक ये आवाज इतना जोर से, वो तो राक्षस लोग बोलते भी बहुत जोर से, तो फिर आवाज आ गई सीता के कानों में कि ये क्या हुआ, मेरे स्वामी किसी संकट में है। क्योंकि पुकार रहे हैं मुझे और लक्ष्मण को, जरूर कुछ अनहोनी हुई है। तो बोलती है लक्ष्मण को जाइए आप, शायद राम जी कुछ संकट में है। बोलते हैं चिंता मत कीजिए, राम जी किसी संकट में है, ये तो कुछ चाल है किसी की, न कोई देवता आए राक्षस आए सब साथ में मिलके आए, राम जी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आप निश्चिंत रहिए। तो फिर वो कहती नहीं नहीं तुम जाओ ना। उन्होंने कैसे पुकारा, हे सीते हे लक्ष्मण, तो हम दोनों को पुकारा है यानी कुछ तो है समस्या। तो वो मानते ही नहीं लक्ष्मण, उनको तो पूरा विश्वास है राम जी को कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु को पूरा विश्वास होता है कि अगर कोई कृष्ण के शरणागत है तो उसको कुछ समस्या आ ही नहीं सकती। लेकिन हमारी कृष्ण में उतनी, कृष्ण की शक्ति में उतनी शक्ति, उतनी विश्वास नहीं होता हमारा। तो गुरु से श्रवण नहीं करते। अब यहाँ सीता दिखा रही है एक बद्ध जीवात्मा कैसे होता है, जो गुरु को स्वीकार नहीं करता, गुरु की वाणी में जिसका विश्वास नहीं है, उसकी दुर्गति हो जाएगी, यानी अधोगति हो जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी। अभी अगले 10 महीने के लिए सीता रोते ही रहने वाली है राम से दूर रहकर। क्यों? क्योंकि उसने गुरु के वचनों को टाला, उसको विश्वास नहीं किया। उसके विरोध में जाकर वो बोलती है फिर आगे, अच्छा अभी मैं समझी तुम यहाँ क्यों आए हो हम दोनों के साथ, हम पति पत्नी के रूप में वनवास में आए थे, तुम क्यों आए हैं, तुम्हारी बड़ी बुरी नजर है। जैसे ही आएंगे राम जी को कुछ खतरा हो जाएगा तो तुम मेरे साथ भोग करना चाहते हो। और हो सकता है तुम्हें भरत ने भेजा है, वो दुष्ट भरत ने, जिससे कि तुम ऐसा मेरा भोग करो। तो बहुत गलत कुछ कहती है उनको, बोली बाली थी, लेकिन ऐसी स्थिति में व्यक्ति समझ नहीं पाता कि कुछ समस्या जब हो जाती है तब कुछ भी बोल देता है। तो इन्होंने लक्ष्मण को उकसाए, तो इतने वो दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के जैसे उनके हृदय को किसी ने बाण से ही मार दिया हो, तो बड़े व्यथित हो जाते, बोलते कि माते आप ऐसा मत कहिए, ये ऐसा कुछ है ही नहीं है, मेरा ऐसा कोई ये नहीं है, मैं बस आपकी सेवा में इधर आया हूँ, राम जी की सेवा में आया हूँ, और राम जी में इतनी शक्ति है उनको कुछ कोई कर नहीं सकता, लेकिन आप अभी इतना कह रही हैं तो मेरे लिए और कोई उपाय नहीं है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वो फिर वो निकल जाते हैं वहां से। तो हम देखते कैसे जो गुरु को ठुकराता है उसको माया, ये माया का प्रतिनिधि है। माया किससे बनी है? 3 गुणों से बनी है। दैवी है ऐसा गुणमयी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो अभी ये जो रावण है ये काम का मूर्तिमान स्वरूप है। तो काम कहाँ से आता है? ये रजोगुण से, शुद्ध रजोगुण से आता है। शुद्ध रजोगुण मीन्स रजोगुण शुद्ध नहीं है, लेकिन पूरा रजोगुण, जैसे क्रोध है वो रजोगुण और तमोगुण से आता है। 6 के 6 अनर्थ ये रजोगुण से या तमोगुण से या रजोगुण या तमोगुण के मिलन से आते हैं, इनके मिश्रण से आते हैं। तो ये काम जो है, जैसे भगवान को अर्जुन ने जब पूछा था, अतक्केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजते, वो कौन सा ऐसा बल है जो अंदर से मुझे जबरदस्ती पाप करवाता है मेरे न इच्छा होते हुए भी। तो कृष्ण कहते हैं कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनम इह वैरिणम। विद्धेनम इह वैरिणम, जानो ये बड़ा वैरी है, बड़ा शत्रु है। काम जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, रजोगुण समुद्भवः, और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो वो क्रोध में परिवर्तित होता है। इसलिए क्रोध को वो कामानुज भी कहते हैं, काम का छोटा भाई। जैसे ही बड़ा भाई आ गया थोड़े समय के बाद छोटा भाई भी आएगा। तो काम जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, और ये व्यक्ति को पागल बना देता है। काम हो या क्रोध हो, क्रोधांध भी होता है, क्रोध से व्यक्ति पागल हो जाता है।
तो आवृत्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण न लेने च। ऐसी कामाग्नि होती है, ऐसा अंधा कर देती है व्यक्ति को, ऐसा जलाती है, उसको अंधा बना देती है। आवृत्तम ज्ञानम एतेन, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, सब शास्त्र जानता है, फिर भी वो अंधा बन जाएगा, ऐसा काम है। और क्रोध भी, वो भी व्यक्ति को अंधा बना देता है। जैसे वो जो पौंड्रक है, पौंड्रक नहीं, दंतवक्र है, वो क्रोध का वशीभूत होता है, वो क्रोध का ही मूर्तिमान स्वरूप है। तो जब देखा उसने कि उसके मित्र वगैरह मारे गए, शाल्वे इत्यादि, तो क्रोधित होकर वो आ गया एकदम और कृष्ण को ललकारा उसने, कृष्ण ने उनको मार डाला। तो भगवान में ही शक्ति है हमारे इन अनर्थों को नष्ट करने की, हम में नहीं है। तो फिर बेचारे लक्ष्मण, उनको कोई और था नहीं उपाय, फिर वो निकल पड़ते हैं राम जी की खोज में कहाँ है वगैरह। तो वहां जाकर पहुंचकर देखते हैं तो वहां राम जी उनको बोलते, आप कैसे आए, आपको तो सीता का ध्यान देने को बताया था मैंने, तुम कैसे आ गए यहाँ। बोले ये सब हुआ, फिर मैं क्या करता, और कोई उपाय नहीं था, मैं यहाँ आ गया। बोले मैं ऑलरेडी अपशकुन देख रहा हूँ, कुछ तो ज़रूर समस्या है, और ये भी सीता लक्ष्मण बोल के कुछ तो चाल है किसी की। और तब तक यहाँ रावण आ ही जाता है एक सन्यासी के रूप में, एक साधु के रूप में, और फिर भिक्षा मांगता है। और फिर बहुत लंबा वर्णन है उन दोनों के बीच में, वो सीता का गुणगान करता है, उसके सौंदर्य का, और फिर बताता है कि मैं रावण हूँ तो तुम मेरे साथ चलो। तो वो तैयार नहीं होती और उसको कहती है कि मेरे पति आपको मार डालेंगे वगैरह, उनमें वो शक्ति है, लेकिन ये तैयार ही नहीं होता और अंततः गत्वा ये सीता का अपहरण कर ही लेता है। इसमें अलग अलग वर्जन्स है, जैसे हमने कल या परसों थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन अंततः गत्वा वो सीता को उठा ही लेते हैं, उनके बालों के साथ उनके गर्दन को पकड़ के और उनकी जांघ के नीचे हाथ डाल के, वो शक्तिशाली रावण था, उठा लेता है। और वहाँ उसका गधों से जो खींचा हुआ ऐसा एक रथ था बहुत बड़ा, उसका सारथी वगैरह था, उसके ऊपर वो सवार होता है। और जैसे ही अग्रसर होना जानता है, उसी समय जटायु देखते हैं कि ये सीता को अपहरण कर। सीता भी वो बड़ी आक्रोश करती है, भगवान को पुकारती है, सीते वो राम लक्ष्मण पुकारती है। तो उतने में जटायु आ जाते हैं और जटायु देखते हैं कि ये क्या है। तो सीता देवी जानती है कि वो बूढ़े हैं, इतनी उम्र ज़्यादा है, कम शक्ति पड़ेगी, रावण तो बहुत शक्तिशाली जवान था, तो ये नहीं लड़ पाएंगे, वो उनकी इच्छा ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि आप राम जी को बताइए ये मुझे किस दिशा में ये रावण राक्षस लेके जा रहा है। तो फिर जटायु मानते नहीं, वो कहते हैं नहीं ऐसा थोड़ा ही ना होगा, मेरे जीते जी तो मेरी पुत्र वधू हो, दशरथ की पुत्र वधू यानी मेरी ही पुत्र वधू हो गई, मेरे मित्र है वो, तो मैं ये देख ही नहीं सकता, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर उनका दोनों का बड़ा घमासान युद्ध होता है। जटायु हालांकि इतने बूढ़े थे और उनके पास कोई शस्त्र है ही नहीं, उनकी चोंच, उनके नाखून और उनके पर, बस तीन ही चीजें उनके पास। पर में तो वो तीक्ष्णता नहीं लेकिन शक्ति बहुत है, तो ऐसे मार भी देते थे उसको, झापड़ जैसे मारते वैसे। तो कर रहे थे, पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ भी करे, उन्होंने उसके रथ को तोड़ दिया, उसके गधों को मार डाला, उसके वो जो सारथी था उसको मार डाला, उसका जो ध्वज था उसको नीचे गिरा दिया। लेकिन लड़ाई करते करते कुछ समय के बाद वो थक जाते थे, तो थोड़ा बैठ जाते थे, थोड़ा जैसे थकने के बाद हम थोड़ा उससे बाहर निकलने के लिए। तो ऐसे एक समय हुआ कि जब वो बैठे थे तो तभी रावण ने अपनी तलवार निकाली और उनके पैर काट दिए, उनके पंख भी काट दिए, वो लहू लुहान हो गए और जो हवा में थे वो तो नीचे गिर गए जमीन के ऊपर। तब रावण ने सीता को उठा के वो लेके गए हवाई मार्ग से। तो यहाँ जो जटायु थे बड़े ही यातना में थे, लहू लुहान हो गए थे, बड़े दुख में थे। तो थोड़े समय के बाद जब लक्ष्मण और राम यहाँ आते हैं पर्णशाला में, देखते हैं यहाँ तो सीता है ही नहीं, तो उनके फूल बिखरे हुए हैं, तो उस फूलों के सहारे थोड़ा इधर एक दिशा में जाते हैं और थोड़ी देर में उनको ये सामने एक बहुत बड़ा लहू लुहान हुआ ऐसा एक पहाड़ जैसा एक चीज दिखता है। उनको लगता है ये कोई राक्षस है, ये गीध पहचान लेते वो गीध है कोई, तो शायद इसने मेरे सीता को खा गया, तो राम जी को ऐसे लगता है। तो फिर वो कहते हैं कि इसको मैं अभी मृत्यु के घाट उतार देता हूँ। तो अपने धनुष के ऊपर वो प्रत्यंचा लगाते हैं और बाण लेते हैं और उसको खींचते हैं, तभी वो जटायु बोलना शुरू करते हैं कि मैं राम, मैं जटायु हूँ,
तो फिर राम जी जाते हैं उनके पास और कहते हैं ये क्या हुआ। तो बताते हैं कि रावण करके राक्षस आया, वो सीता को लंका की तरफ यानी दक्षिण की दिशा में लेके चला गया। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया सीता को बचाने का, लेकिन उस दुष्ट ने, जब मैं थोड़ा थका हुआ था, जब आराम कर रहा था, उसी समय उसने मेरे पंख इत्यादि काट दिए। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं बचा नहीं पाया। तो राम जी बहुत रोते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं कि मैंने अपने पिता को खो दिया, मैंने राज्य को खो दिया, सीता को भी खो दिया, लेकिन अभी ये जो गिद्ध है, ये जटायु है, मेरे लिए इतना प्राणों की आहुति दिया है, बहुत जल्दी ये शरीर को भी त्याग देंगे, तो कितना इन्होंने मेरे लिए बलिदान त्याग दिया है। तो राम जी बहुत रोते हैं और फिर राम जी उनको अपने ही गोद में ले लेते हैं, जटायु को, और राम जी के दर्शन करते करते उनके नाम को लेते लेते जटायु शरीर को त्याग देते हैं। तो उनकी आत्मा बाहर निकलती है और राम जी उनको भगवत धाम भेज देते हैं। और फिर उनके दाह संस्कार करने के लिए लक्ष्मण को कहते हैं चिता रचाओ, तो वो रचाते हैं और राम जी स्वयं एक पुत्र के रूप में उनके लिए दाह संस्कार करते हैं। तो जो दशरथ महाराज थे उनका ये सौभाग्य नहीं रहा कि वो राम जी के द्वारा दाह संस्कार किए जाए। वो भरत शत्रुघ्न ने किए उनके, क्योंकि राम जी को तो तब तक तो वनवास में भेज दिया गया था, वो चित्रकूट इत्यादि में थे, तो भरत ने किया। लेकिन देखते हैं कि जटायु, हालांकि वो मानव तो थे ही नहीं, वो तो जानवर भी नहीं, गिद्ध थे, वो पंछियों में भी थोड़ा निम्न श्रेणी है वो, और इतने बूढ़े थे, कमजोर थे और इस तरह से परास्त हो चुके थे, पराभूत हो चुके थे शारीरिक स्तर पे उनके बल के द्वारा। लेकिन उनका सौभाग्य रहा कि वो राम जो पुत्र करेगा, वो जो दशरथ महाराज को नहीं सुख प्राप्त हुआ, सौभाग्य वो इनको प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि दशरथ महाराज एक स्त्री के वशीभूत होकर उन्होंने राम जी को वन में भेज दिया, और लेकिन ये उनकी पुत्र वधु को बचाने के लिए, भगवान को उनकी अंतरंग शक्ति सीता जी के साथ रखने के लिए, उनसे विरह न हो इसलिए पूरा प्रयास किए। हालांकि भौतिक स्तर पे वो परास्त हुए, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे सबसे बड़े यशस्वी जटायु रहे, क्योंकि इतना बड़ा सौभाग्य भगवान के गोद में मृत्यु को प्राप्त होना, उनके सुंदर मुख कमल का दर्शन करते करते, ये उसी के लिए प्राप्त होता है जो भगवान के लिए अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर कर देता है, सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर देता है, जो जटायु ने किया था, बिल्कुल अपनी चिंता न करते हुए। उनको पूरा पता था कि रावण के साथ जितना आसान नहीं है, क्योंकि वो जवान है और ये बड़े बूढ़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सामना किया उसका, अंतिम सांस तक उन्होंने प्रयास किया सीता को बचाने का। तो इसलिए राम जी ने उसको व्यवस्था कर दी और उसके आत्मा को उन्होंने अपने नित्य धाम साकेत में भेज दिया। तो फिर राम जी आगे निकलते हैं वो सीता की खोज में। फिर वो पेड़ों को पूछते हैं, पंछियों को पूछते हैं, जानवरों को पूछते हैं कि क्या आपने देखा है सीता को। तो लक्ष्मण उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि भैया आप इतना शोक मत कीजिए, लेकिन राम जी बड़े व्यथित है। तो वो ये भी बताना चाहते हैं भगवान राम जी, आचार्यगण कहते हैं कि कैसे एक अगर जो कोई स्त्री के पीछे अगर कोई पागल होगा तो उसको कितना दुख भोगतना पड़ता है। बहुत सारे लेसन्स हैं रामायण के, हर जो पात्र हैं उनके कार्यों के अनुसार। जैसे हमने पहले सीता के बारे में देखा कि कैसे जो गुरु के वचनों को त्याग देता है, गुरु के आदेश को पालन नहीं करता, उसको बहुत दुख भोगतना पड़ता है। तो यहाँ राम जी भी दिखाते हैं कैसे अगर कोई स्त्री के प्रति आसक्त रहेगा तो उसको कितना दुख भोगतना पड़ता है। तो फिर कुछ अन्य शास्त्रों में ये भी बताया है कि वहाँ जब ऐसे वो सीते 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 कहा हो सीते, हे हिरनी तुमने देखा क्या सीते को, हे पंछी तुमने सीते को देखा क्या, ऐसे ऐसे वो बोलते जा रहे हैं, भी गिर रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, लक्ष्मण उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये इनका जो बुरा हाल देखकर ऐसे कहते हैं एक शास्त्र में कि वहाँ ये पार्वती थी, सती थी, शिव जी के साथ थी। तो बोले अरे देखें आपके स्वामी राम जी, आपके स्वामी है ना, कैसे स्त्री लंपट है, जोरों के गुलाम के समान, पत्नी को क्या खो दिया, इतना रो रहे हैं, तो चलिए हम थोड़ी इनकी परीक्षा लेते हैं। तो शिव जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं,
ये मेरे स्वामी हैं, ऐसा लगता होगा कि वो स्त्री के विरह में, अपनी पत्नी के विरह में इतना दुख भोग रहे हैं। असलियत में वो स्वामी है, वो पूर्ण सब जानकारी रखते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान के 3 लक्षण हैं, ओमनिशिएंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट। भगवान सर्वस्थित है, सर्वस्थान पे है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, और वो सर्वशक्तिमान भी है, ओमनीपोटेंट। तो ये शिवजी जानते हैं, क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु। लेकिन पार्वती सती कहती है, लेकिन कैसे है ये आपके स्वामी? क्योंकि राम जी ने पहले उनको, शिव जी ने उनको पहले बताया था, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जब पूछा था सती ने उनको कि आप किन का नाम का जप करते रहते हैं, आप तो देवादिदेव महादेव है, आपके ऊपर कोई है ही नहीं, फिर कैसे आप किसी अन्य का, आपके ऊपर कोई है क्या? बोले हाँ भाई हमारे ऊपर है। कौन है? बोले राम। राम का मैं नाम लेता हूँ, मैं उनका नित्य सेवक हूँ। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। विष्णु के 1000 नाम हैं, वो एक राम नाम के समान है। सहस्त्र नाम भिस्तुल्यम या सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इसलिए मैं राम का नाम हमेशा लेता हूँ। तो ऐसे कैसे आपके स्वामी? ऐसे वो थोड़ा उनको पूछ रही है। तो चलो हम जाते हैं परीक्षा में। बोले नहीं मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। बोले मैं जाती हूँ। बोले ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। फिर वो जाती है, वो सीता का रूप धारण करके उधर ही, जिस समय राम जी अग्रसर हो रहे हैं, थोड़ा दूरी पे वो खड़ी हो जाती है वहाँ। और जैसे ही राम जी जाते थे, देखते हैं एकदम अचानक उठकर देखते, अरे ये क्या? तभी वो सीता के रूप में है। तो बोलना चाहिए सीते तुम यहाँ हो, कहाँ कितना ढूंढा? तो ऐसे बोलते नहीं, अरे सती तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी अकेले इतने घनघोर जंगल में बिना पति के, कहाँ है शिव जी? तो बड़ी दंग हो जाती है, अरे ये कैसे समझ पाए? तो समझ जाती हो कि भगवान को कोई ऐसे ये नहीं कर सकते, भ्रमित नहीं कर सकते। तो फिर वो चली जाती है। अर्थात ये भी कहते कि शिव जी ने उनका त्याग कर दिया इत्यादि, उनको अपने पति से विरह महसूस करना पड़ा। लेकिन जो भी है, तो फिर राम जी आगे बढ़ते रहते हैं सीता की खोज में। फिर वहाँ एक राक्षस मिलता है उनको, अयोग मुखी। तो उनको दंडित करते लक्ष्मण। और फिर एक दूसरा राक्षस होता है कबंध, वो ये दोनों को पकड़ लेता है अपने बाहुबंध में। इसका एक अलग ही प्रकार का ये राक्षस होता है, जिसका कोई सर ही नहीं है, उसका सिर्फ ये क्या कहते हैं धड़ है, और उसी में उसका मुंह है, उसी में उसका एक आंख है, जिससे वो सब कुछ देख पाता है। और उसकी 2 लंबी भुजाएं हैं जो मैलों तक जाती है, और किसी जानवर को, सिंह को, हाथी को ऐसे ही पकड़ के वो अपने मुंह में डाल के खा जाता था। तो इन्होंने ये 2 राजकुमारों को पकड़ा और अपनी तरफ वो लेके गए। तो उस समय लंबी कथा है, लेकिन राम जी उसको मार डालते हैं, दोनों उसके हाथ काट देते हैं, और उसके शरीर को दाह हो जाने पर वो उनको बताते कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। जब वो अपने रूप को प्राप्त होते हैं, उनको कुछ तो शाप मिला होता है, जिसके कारण वो इस राक्षस के शरीर में थे। जैसे ही राम जी उनकी चिता को आग लगा देते हैं, तब वो अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर बोलते हैं कि आप सुग्रीव के पास जाइए, उनसे मित्रता कीजिए, वो मित्रता से आपको आपकी पत्नी सीता प्राप्त होने में मदद होगी। तो उस तरफ जाइए। तो लक्ष्मण, फिर श्री राम और लक्ष्मण दोनों निकलते हैं ऋष्यमुख पर्वत की तरफ, जहाँ सुग्रीव का वास रहता है। और वही पंपा सरोवर में भी जाते हैं वो, वहाँ मातंग मुनि का वन होता है और उनका आश्रम भी होता है। तो उसके बारे में उनको पता चलता है। वहाँ पे वो शबरी से मिलते हैं। तो शबरी भी मातंग ऋषि की एक शिष्या थी, उनकी भी लंबी कथा है। जैसे वो एक किसी निम्न जाति की थी, तो उनका जब विवाह हो रहा था तो उसमें बहुत सारे मुर्गियाँ, बकरे और भैंसों का बलि देने वाले थे। तो ये उनको बहुत असह्य हुआ। वो सोचे कि कैसे मेरे विवाह में इतने सारे प्राणियों की हत्या, इससे अच्छा कि मैं विवाह ही ना करूं। तो वो भाग जाती है वहाँ से, और भागते भागते फिर वो मातंग ऋषि के आश्रम में आ जाती है, और वहाँ उनकी सेवा करने शुरू करती हैं और उनकी शिष्या बनती हैं। कुछ समय के बाद जब मातंग ऋषि भगवत धाम जा रहे होते हैं अपने शिष्यों के साथ, तो ये भी उनके साथ जा रही है। तो कहते हैं नहीं, आपको यहाँ रुकना है, राम जी आएंगे तो उनकी आपको सेवा करनी है। तो फिर वो रुक जाती है। किस जगह पे कहा है कि वो तब वो काफ़ी जवान थी,
और इतने सालों साल रुकी वो, तब तक वो काफी बूढ़ी हो गई। लेकिन एक ही सेवा करनी, एक दिन के लिए राम जी आने वाले हैं, उसके लिए वो अपने जवानी से लेके बुढ़ापे तक इतना रुकी, एक दिन की सेवा। हम सेवा को कितना सहज लेते हैं, हम बोलते हैं कोई एक सेवा छोड़ दो, देखेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने गुरु की वाणी को इतना गंभीरता से लिया था कि पूरी उनकी, वो रोज साफ सफाई करती थी वो मातंग ऋषि के आश्रम में कि आज राम जी आएंगे, आज आएंगे। और बहुत सारा उन्होंने व्यवस्था करके रखा था। लेकिन फिर अंततः जब राम जी आए तो बड़ी प्रसन्न हुई वो, उन्होंने उनका सत्कार किया और फिर उनको कहते हैं बेर खिलाए उन्होंने भगवान को। सिंपल थी वो, और भगवान उनसे काफ़ी प्रसन्न हुए। फिर भगवान की सेवा करके वो फिर भगवत धाम के लिए प्रस्थान करती है। तो यहाँ तक ये अरण्य कांड है। आगे की चर्चा हम शाम को करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, तो शायद कौन सा पुराण है, अग्नि पुराण या किसी एक पुराण में ये वर्णन है कि ये माया सीता थी, क्योंकि जो असली सीता है उसको कोई राक्षस स्पर्श कर ही नहीं सकता। तो श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत कथा आती है, एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को एक ब्राह्मण ने, जब वो दक्षिण भारत की यात्रा में थे, अपने घर पे न्योता दिया था कि आइए हमारे घर में भिक्षा लीजिए। तो महाप्रभु जब जाते हैं, दोपहर के शायद 3 बज गए होते हैं, तो जाकर देखते हैं तो कुछ पकाया नहीं इन्होंने, कुछ कुकिंग किया ही नहीं। बोले ब्राह्मण ये क्या, आपने तो मुझे बुलाया और कुछ बनाया नहीं। बोले क्या करें, वो सीता देवी का अपहरण कर लिया वो दुष्ट राक्षस रावण ने, और लक्ष्मण अभी तक जंगल से आए नहीं है, तो हम कुछ कुकिंग नहीं कर पाए। तो इतने व्यथित थे वो कि वो राक्षस ने, रावण ने सीता देवी का अपहरण कर लिया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको समझाते कि नहीं नहीं, देखो रावण जैसा दुष्ट पापी कभी सीता मैया जो सच्चिदानंद रूप वाली है, भगवान की नित्य संगिनी है और अंतरंग शक्ति, उसको कभी स्पर्श कर ही नहीं सकते। तो उसको अच्छे से समझाते हैं वगैरह, फिर वो समझ जाता है थोड़ा। फिर बाद में वो कुकिंग शुरू करते हैं, बाद में भोग अर्पण करके श्री चैतन्य महाप्रभु को खिलाते हैं। कुछ समय के बाद वहाँ से चैतन्य महाप्रभु निकल जाते हैं, आगे जा रहे दक्षिण भारत की तरफ। तो एक स्थान पे मदुरै किधर, तो जब जाते हैं तो उनको देखते हैं वो ब्राह्मण वहाँ उस पुराण से पढ़ रहे होते हैं, जो भी था वो अग्नि पुराण या कुछ तो वहाँ पढ़ रहे होते। तो वहाँ वही वर्णन होता है कि कैसे जब रावण आया सीता का अपहरण करने के लिए, तो जो असली सीता थी वो अग्नि में प्रवेश कर जाती है, और जो एक माया सीता थी, मायावी सीता, वो जो सत्य क्या नाम है उनका, हाँ वेदवती, बड़ी लंबी कथा है, लेकिन वो वेदवती ही इस रूप में आ जाती है, और रावण उसका अपहरण करके लेके जाते हैं। और जब बाद में रावण को मारने के बाद जब अग्नि परीक्षा होती है, तब जब वो प्रवेश करती है, तब अग्निदेव असली सीता को भेज देते हैं राम जी के साथ। तो वो भी बताएं बहुत सारे विस्तार से, बहुत इसमें डिटेल्स है। जब वो प्रवेश भी करती है अग्नि में, तो अग्नि एक पर पुरुष है, तो माता सीता तो पतिव्रता स्त्री है, कैसे क्या एक पर पुरुष का स्पर्श करेगी। तो अग्निदेव अपनी गोद में अपनी पत्नी स्वाहा को लेते हैं, और स्वाहा की गोद में सीता देवी बैठती है, और फिर उनका आश्रय लेती है। और यहाँ नकली सीता को लेके, यानी नकली यानी ये जो है, उनको लेके रावण चले जाते हैं। तो ये जो भगवान महाप्रभु पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनको, ये ब्राह्मण को बताना पड़ेगा। तो फिर से वो एक वहाँ ग्रंथ बनवा लेते हैं जो उन ब्राह्मण को देते हैं, और जो ओरिजिनल प्रत था उसको लेके वापस आ जाते हैं। ऐसा काफी कम बार हुआ है कि महाप्रभु अपनी ऑनवर्ड जर्नी में बैकवर्ड भी गए होंगे, तो लेकिन यहाँ फिर से आते वापस, और उस ब्राह्मण को ग्रंथ दिखाकर होते, देखो मैंने कहा था ना तुम्हें कि असली सीता को कभी रावण ने स्पर्श ही नहीं किया था, तो तुम निश्चिंत रहो। तो बड़ा अच्छा लगता है उनको, तो प्रसन्न हो जाते। फिर से महाप्रभु अपने यात्रा में आगे शुरू करते करें। और कुछ? हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, नमो प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा राम कथा किया। प्रभु जी, एक प्रश्न मुझे है, आवाज कमारी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है।
जब लक्ष्मण जी इंद्रजीत को मारे थे, जो तो बताया जाता है कि वो इतने साल तक ब्रह्मचारी थे, फल वगैरह 14 दिए साल थे। तक। तो प्रभु जी कैसे माता सीता जी उन पे ऐसे विचार कर सकती हैं कि ये वो सब लीला है भगवान की, तो हमें विचार करने की जरूरत नहीं। हमें इससे क्या सीखना है कि हमें गुरु को कभी संशय नहीं करना है हम्म, उनके इसमें। ठीक। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और बहुत सारे इसके बहुत सारे कारण बताए जा सकते हैं। जैसे कोई जब कोई ऐसे इमोशनली ये हो जाता है तो कुछ भी बोल देते हैं लोग, हम अपना संयम खो बैठते हैं, कुछ भी अलग विचार आते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें गुरु के ऊपर संशय नहीं करना चाहिए। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्ण। फॉर द क्लास। हाँ, थैंक यू फॉर द क्लास प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो भगवान राम हैं साकेत धाम में, वो भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं और वहाँ पर कौन से रस की प्रधानता होती है? शांत दास्य यही रहते हैं, तो किसी भी वैकुंठ में यही रहेंगे। सख्य रस में उनके साथ भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रहते हैं, और वो भी क्या कहते हैं उसको, वो ऑ एंड रेवरेंस के साथ। उनको पता है कि हमारे बड़े भैया भगवान हैं, तो वो जैसे कृष्ण के साथ उनके ग्वाल बाल मित्र, अरे तुम कौन बड़े हो, तुम ही आमी समा, आप और हम समान ही तो हैं। यहाँ तक कि श्रीदामा ने जब देखा कि कृष्ण ने कंस का हत्या कर दिया, वध कर दिया, बोले ये अपना ही मित्र है क्या कान्हा, कैसे क्या मार दिया इतने असुर शक्तिशाली, कंस को शक्तिशाली। तो फिर वो आते हैं उधर, वो क्या है वो जो है रंगमंच, बोले कान्हा चलो हम दोनों कुश्ती लड़ते। तो दोनों को कुश्ती होता है और श्रीदामा कृष्ण को परास्त कर देता है एकदम आराम से, आसानी से। अरे ये तो अपना ही यार है कान्हा, तो ये रावण कोई ये कंस कोई मामूली राक्षस रहा होगा, ठीक है चलो। मुझे लगा मेरे मित्र में यहाँ कैसे क्या इतनी शक्ति, कोई मामूली था ये। तो देखिए, तो ये आप राम जी के साथ नहीं कर सकते, भरत भी नहीं कर सकते, लक्ष्मण भी नहीं, शत्रुघ्न भी नहीं। और फिर वात्सल्य रस में सिर्फ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, वो भी थोड़ा जानती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। और फिर माधुर्य रस में तो एकमात्र सीता ही, और कोई नहीं। एक पत्नी व्रत धारण करते हैं राम जी, तो आप भगवान की, राम जी की पत्नी बन ही सकते हैं। अब प्रेयसी तो को छोड़ ही दो आप सोच ही नहीं सकते, ये प्रेयसी आई थी एक हम बोलेंगे हम तो अच्छे हैं, उससे काफी अच्छे हैं शूर्पणखा से, फिर भी आप नहीं बन सकते राम की राम की कोई प्रेयसी होती ही नहीं। अर्थात अगर आप देखें 44 प्रकार की गोपियां है, 44, तो उसमें एक ये भी कैटेगरी आती है कि राम जी को जब वो गए मिथिला में सीता के साथ विवाह के लिए नहीं गए थे, लेकिन विश्वामित्र मुनि लेके गए थे। तो वहां की सुंदरियों ने देखा क्या सुंदर है ये राजकुमार, सीता कितनी सौभाग्यशालिनी है कि इनको प्राप्त हुए, काश हमें ये पति के रूप में प्राप्त हो। तो ये इच्छा है, लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती, तो भगवान जानते हैं सब इच्छा। तो इसलिए अगली बार वही मिथिला की, तो वो मैथिली करके एक गोपियों का ग्रुप है, तो वो आ जाती हैं व्रज में ही, तो भगवान उनकी संतुष्टि करते हैं। वैसे वामन देव जब गए थे बलि महाराज के पास, तो वहां की सुंदरी आकर्षित हुई, कितना सुंदर बालक है। वो जो बलि महाराज की कहते बहन या पुत्री जो भी थी, वो अलग भाव से उन्होंने सोचा कि कितना सुंदर बालक है, काश मैं इसको अपना स्तन से दूध पिलाऊं, तो वो पुतना बन गई। लेकिन अन्य बहुत सारी सुंदरियां थी, उनकी इच्छा हुई कि काश ये हमें पति के रूप में प्राप्त हो, तो फिर वो भी आती हैं कृष्ण लीला में, तो कृष्ण उनको भी गोपियों के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे 44 प्रकार की गोपियां हैं। यहाँ तक कि जब मत्स्यावतार आए, तो मत्स्यावतार क्योंकि पूरा प्रलय आने वाला था, और उन्होंने सत्यव्रत राजा को बताया कि ये जो वासुकी सर्प है वगैरह बांध दो वगैरह बड़े नौका में, वो सब, और उसमें औषधियाँ डालो, वेद डालो इत्यादि उनकी रक्षा के लिए। तो वो जो औषधियाँ वगैरह थी उनका आकर्षण हो गया मत्स्यावतार के प्रति, तो वो भी आ गई एक गोपियों के रूप में। ऐसे 44 प्रकार की गोपियों के कैटेगरीज है। ये गर्ग संहिता में बहुत विस्तार से बताया है। जो कात्यायनी व्रत किया था, ये एक अलग प्रकार की गोपियों का ये है, जिन्होंने राधा रानी से पूरा गाइडेंस मार्गदर्शन लेकर वो किया था। तो राम जी के साथ आप नहीं कर पाएंगे ये सब, शांत रस, दास्य रस। और लवकुश रहते हैं वहाँ पर वात्सल्य रस में। वात्सल्य रस में भगवान के माता पिता होते हैं, भगवान के पुत्र वगैरह वो अलग हो गए।
तो वो जो भी है, थैंक यू प्रभु। तो थोड़ा लिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए तो आप कृष्ण के पास आ सकते हैं, और वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है राम जी, फिर तो बहुत ही मर्यादा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, लक्ष्मण जी को जैसे सीता माता जी ने उनको कुछ बोला लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी वहां से चले गए, लेकिन राम जी तो बोले थे कि आपको जाना नहीं, आपको सीता हाँ, माता का तो टेक राम जी करना। उनको डांटते हैं बाद में, क्यों आपने किया है, लेकिन फिर वो बताते हैं ना कि उनकी क्या द्विधा हुई। लेकिन ऐसे मतलब- अगर कटु वचन कोई बोलेगा और उनके चरित्र के ऊपर ही हनन करेगा तो फिर व्यक्ति हो जाता है ऐसे। ऐसे तो उन्होंने मतलब गुरु जी ने मतलब भगवान की बात को टाल दिया ऐसा। तो ऐसे हमारे आज की स्थिति में कभी कभी गुरुओं का भी हो जाता है, क्योंकि शिष्य ऐसे कुछ मांग करते हैं वगैरह, तो हो सकता है गुरु उनसे विमुख हो जाए, फिर कुछ अन्य दिशा में चला जाए, तो गुरु के लिए भी समस्या हो सकती है। फिर यहाँ लक्ष्मण को डांट खानी पड़ी ना राम जी की, ऐसे कैसे किया, आपको तो पता है मैं तो राक्षस होता तो भी उसको आराम से मार देता था, बोले कि मैं भी क्या करता। तो ऐसे इमोशनल हो जाता है डिसाइपल, तो हो सकता है गुरु भी उसके इमोशनल के इसमें चंगुल में आ जाए और फिर उनको भी समस्या हो सकती है। इसलिए गुरु को, अगर आप गुरु बनने वाले हैं, ये है काउंसलर है, मेंटर है, तो आप देखिए आपके काउंसलीज मेंटीज उनके जो इमोशनल ये है उससे आप बहक मत जाइए, नहीं तो भगवान के द्वारा या गुरु के द्वारा आपको भर्सना होगी, यानी वो क्रोधित हो जाएंगे। तो सावधान रहना चाहिए। जैसे एक बार मेरे साथ हुआ, मैं बताता हूँ, मैं VIT करके कॉलेज है पूना में, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज, तो हाँ उनका हॉस्टल नहीं है वो कॉलेज का, तो मुझे वहाँ का प्रचारक बनाया गया था। उसमें बहुत दिग्गजों ने प्रयास किया, पहले राधेश्याम प्रभु थे, फिर प्रेमनिधि प्रभु थे, फिर कृष्ण किशोर प्रभु थे, और हार्डली कुछ सक्सेस आता था क्योंकि हॉस्टल ही नहीं है। बॉयज एंड गर्ल, बॉयज, हम तो बॉयज को प्रचार करते हैं, वो ऐसे स्कैटर्ड है, 5-6 किलोमीटर की दूरी तक स्वारगेट करके एक स्थान है, वहां तक वो ऐसे इधर उधर रूम में रह रहे, तो साल में एक आध दूसरा लड़का भक्त बनता था वगैरह। तो फिर मुझे जब बताया गया तो मैं बोला मेरे पास कोई है ही नहीं व्यक्ति मदद करने, बोले नहीं 2 लड़के तुम्हें देंगे हम अलग कॉलेज से, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज से, तो 2 थे मेरे पास। तो वो मैं, और समस्या इतनी कि वो जो एक लड़का था करण करके, वो 100 किलो का वजन का था, उससे बड़ा कद, उसको स्कूटर चलाना नहीं आता था, तो मुझे स्कूटर चलानी पड़ती थी सैफरन ब्रह्मचारी के रूप में, और वो पीछे बैठता था और थोड़ा हिलता वगैरह, अरे प्रभु, अरे हम दोनों गिर जाएंगे, मेरी तो दुर्ग मर ही जाऊंगा मैं, प्रचार रह जाएगा बाजू में, मतलब ये करण बिल्कुल हिलना मत, हाँ हाँ प्रभु नहीं हिलूंगा मैं। अरे तो उसको लेके जाता था मैं, तो ऐसा बड़ा समस्या हो गया। तो क्या हो गया, एक दूसरी बड़ी समस्या थी कि वहाँ का जो लड़के थे वो कॉलेज छूटने के बाद शाम का 5-6 के बाद वो ट्यूशन्स को ले वगैरह जाते थे, फिर उसके बाद मेस में जाएंगे, फिर उसके बाद तो फिर ये दोनों ने मुझे बताया, जो मेरे असिस्टेंट थे लड़कों ने, कि प्रभु जी ये मिलते ही नहीं लड़के रूम में, एक तो रूम्स दूर दूर जाओ और मिलते नहीं, और वहाँ है तो रूम को लॉक है क्योंकि वो गए हैं ट्यूशन के लिए वगैरह, तो इनका फॉलो थोड़ा नाइट में करना चाहिए, मेस के बाद, यानी 8 बजे के बाद रात को, तो चलेगा क्या। तो वो दोनों दूसरे यूथ सेंटर से थे, वहाँ से मुझे मदद के लिए, क्योंकि इधर कोई था ही नहीं मुझे मदद करने के लिए, और मैं तो ब्रह्मचारी था, तो मैंने बोला हाँ हाँ कुछ चिंता नहीं, तुम जाओ लेट नाइट, थोड़ा लेट नाइट गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मॉर्निंग प्रोग्राम में थोड़ा लेट आ सकते हो, यानी उनके यूथ सेंटर में, मैं राधेश्याम प्रभु से बात कर लूंगा, ऐसे मैंने बोल दिया। और मैंने राधेश्याम प्रभु से बात नहीं किया, तब तक इन दोनों ने पूरा उसको ये लेके, उन्होंने वो लेट आए, 2-3 दिन में ही ऐसा हुआ। एक जन आया 4:32 को 2 मिनट लेट, दूसरा आया 4:35 5 मिनट लेट, और राधेश्याम प्रभु इतना जबरदस्त कि उन्होंने उस दिन उसके लीडर को, वहाँ के लीडर को कॉल किया था और बात कर रहे थे कि कैसे चल रहा है ये वो करते करते, फिर उन्होंने बताया वहाँ के लीडर ने कि ये दोनों लेट आया आज मॉर्निंग प्रोग्राम, एक 2 मिनट लेट, एक 5 मिनट लेट, क्योंकि शायद सुंदर श्याम प्रभु ने आपसे कुछ तो ऐसा परमिशन लिया है, ये लेट आ सकते हैं क्योंकि वहाँ के प्रीचिंग के लिए वगैरह लेट नाइट जाना होता है वगैरह। तो राधेश्याम प्रभु ने जैसे ही सुना तो फोन तो बंद हो गया, मेरी बोलती बंद हो गई, मुझे बुलाया रूम में, इतना डांटा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे कुछ ये करने की वगैरह, हाँ तुम्हारे कारण वो लेट आए, उनका पतन हो जाएगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा, ये वो इतना डांटा, मैं बस सॉरी करते रह गया। तो मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे जब बोलते हैं कोई तो थोड़ा सोच समझ के, मैंने क्या करना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था एक दिन रुको, मैं राधेश्याम प्रभु से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि चलेगा क्या लेट नाइट प्रचार और फिर फॉलो अप और लेट नाइट, फिर दूसरे दिन सुबह लेट आना। तो वहाँ राधेश्याम प्रभु वही ना बोलते थे, फिर मैं उनको बोलता था सॉरी, राधेश्याम प्रभु ने बोला, वो दोनों भी शांत हो जाते थे। तो मैं उनके इमोशन में मैं बहक गया, फिर मुझे बहुत डांट पड़ी, समझ रहे ना।
तो ये हम